नमस्ते सभी को, कैसे हैं आप लोग? हमारे और में पर आपका निगम का देखिए तो हम सब बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ेंगे कल पे आपको और भी मजा आएगा क्लास में। तो कल हमने सिटिंग आसना सीक्वेंस किया था, तो आज हम स्टैंडिंग वाला करेंगे। बट स्टार्टिंग हम सिटिंग से ही कर रहे हैं अपनी क्लास की। अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, किसी भी आसन में, सुखासन में, वज्रासन में, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। आईज क्लोज, हाथों को ध्यान मुद्रा में अपने घुटनों पर रखें, बिल्कुल रिलैक्स। सर से लेके पांव तक अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर दें। बंद आंखों से अपने शरीर को देखें। प्रैक्टिस से पहले और प्रैक्टिस के बाद के शरीर को हम अंत में देखेंगे कि कितना बदलाव आया है। डीप ब्रीथ से शुरुआत करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, inhale, exhale, long and deep inhale, slow and complete exhale. Inhale करें पॉजिटिविटी को इन, एक्सहेल करें अपनी सारी चिंताओं को बाहर। इनहेल करें सभी के प्रति प्रेम भावना को, एक्सहेल करें अपने सारे ईगोस को, अपनी सारी चिंताओं शिकायतों को बाहर। इनहेल करें सारी हैप्पी एनर्जीज को इन, एक्सहेल करें अपनी थकान को बाहर और अपने शरीर और मन दोनों को प्रिपेयर करें अपने अभ्यास के लिए। 3 टाइम्स ओंकार जाप करेंगे। इनहेल, कपालभाति से शुरुआत करेंगे। जैसे कि कल हमने जाना था कि कपालभाति हमारे इंटरनल क्लेंजिंग के लिए होती है, यानी शरीर की आंतरिक शुद्धि। हमें अंदर से ऑक्सीजन देती है और पूरा ऑक्सीजन हमारे ब्रेन की तरफ जाता है। तो जितनी अच्छी आप कपालभाति की प्रैक्टिस करोगे ना, आपकी मस्तक में शाइन आने लगेगी, चमक आने लगेगी। इसीलिए इसका नाम कपालभाति रखा गया है। तो हम डेली इसको इंक्रीज करेंगे काम को। अब क्या होता है, जब हम इस तरह से बैठते हैं धीरे धीरे हमारी स्पाइन नीचे चली जाती है, हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। तो हम जब कपालभाति करेंगे तो हाथ को इधर रखेंगे और इस तरह से बैठेंगे। इससे आप चाहते हुए अपनी स्पाइन को ऐसे नहीं कर पाओगे, सीधी रहेगी स्पाइन। और आप आईज को जेंटली क्लोज करें। एक्टिव एक्सहेलेशन स्टार्ट करेंगे। अपने फेस को बिल्कुल रिलैक्स रखें, कंधों को भी बिल्कुल रिलैक्स रखें और अपने पूरा ध्यान अपने पेट और मस्तक की ओर। स्लो, मीडियम या हाई स्पीड जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। पीरियड्स के दिनों में इसे बिल्कुल अवॉइड करेंगे। Last 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Relax. Inhale करेंगे। कल हमने ज्यादातर मन सीखा था। Inhale, hold your breath, chin to chest lock. अपनी ब्रीथ को होल्ड करेंगे जितने तक आप कर पाए। मैं 10 काउंट करूंगी, अगर पहले आप छोड़ना चाहें तो छोड़ दीजिएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. पहले नॉक को खोलेंगे, नॉस्ट्रिल एक्सहेल एंड रिलैक्स। कपालभाति जब आप कर रहे हो तो कैसे करोगे, इसको फिर से करके दिखाओ। आप सांस को ले रहे हो या छोड़ रहे हो? ले रहे हो ना, तो ये गलत हो गया। हमें सिर्फ छोड़ना है। आप अपना सीधा हाथ पेट पर रखो और आप इस तरह से पंप करो। जैसे कि आपने वो देखे पंप करते हुए मशीन पंप करते हैं तो क्या होता है, प्रेस होता है ना। तो जब आप एक्सहेल करोगे ऐसे होगा, पेट अंदर जाएगा जैसे खांसी करते। हाँ, आप बिल्कुल स्लो करके देखो, एक स्ट्रोक लगाओ ऐसे। हाँ, यस, पेट तो जा रहा है। हाँ, पेट अंदर जा रहा है। पर अभी जब शुरुआत में आप कर रहे थे कैसे लग रहा था, इनहेल करो। अब वापस से करो,
एक बार सभी करेंगे 5 काउंट मेरे साथ दोबारा से। राइट हैंड को इस तरह से रखें और अब मेरे काउंट के साथ 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। भी आ गए? क्योंकि मैं इसलिए आपको करेक्ट करूं क्योंकि जितनी भी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस है उनका कितना फायदा है, अगर 100% आसन से ज्यादा फायदा करते हैं हमें, पर अगर आप उसे गलत प्रैक्टिस करोगे तो बहुत गलत रिजल्ट्स देंगे आपको। इसीलिए मैंने आपको बताया बाकी में अभी आप ध्यान रखो, शुरुआत में बहुत जल्दी जल्दी करो। हम सब अगर जल्दी कर रहे हैं, आपको नहीं जल्दी करना, आपको बस महसूस करना है कि मैं ठीक कर रही हूँ। ब्रीथिंग लेनी नहीं है, छोड़ना। हाँ, बस छोड़नी है। कपालभाति में बस छोड़नी ही है, सांस हमारी बॉडी खुद से लेती है। मैं आपका नाम भूल गई, सॉरी। कमलेश जी, कमलेश जी, जब आप कपालभाति कर रहे थे तो पूरा ऐसे हो रहा था, बहुत स्ट्रेस आ रहा था फेस पर। हाँ, तो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। आपका फेस ऐसा होना चाहिए कि आपके ब्रेन को ऑक्सीजन मिल रही है, तो आपका ब्रेन खुश होना चाहिए। जब कुछ अच्छी चीज मिलती है तो हमारा शरीर अच्छा में तो देखिए, खुश तो देखिए, तो हमें एक तरीका ऐसा होता है। मैं ऐसे करूँ और दूसरा तरीका मैं बहुत काम नहीं करती हूँ, तो आपको भी देखने से पता चलेगा कि किसमें मैं ज्यादा अच्छी दिख रही हूँ, है ना? वैसे ही तो आपको बहुत जल्दी नहीं जाना। शुरुआत में आप बहुत स्लो करो, सिर्फ 10 काउंट करो, पर कितने अच्छे करो कि बॉडी के ऑर्गन्स खुश हो जाएंगे, देखो कितनी अच्छी ऑक्सीजन आई। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे भस्त्रिका से। भस्त्रिका में हम एक्टिव इनहेल, एक्टिव एक्सहेल करते हैं, दोनों में ध्यान देते हैं। हम ये सारे एक्टिव प्राणायाम शुरू में करते हैं, कपालभाति प्राणायाम नहीं, वो क्रिया है इंटरनल क्लेंजिंग के लिए, बट भस्त्रिका प्राणायाम है जो कि एक्टिव प्राणायाम है। हम हमेशा क्लास के स्टार्टिंग में एक्टिव प्राणायाम से शुरुआत करेंगे ताकि थ्रू आउट प्रैक्टिस में अच्छी ऑक्सीजन मिले, एनर्जी मिले, और लास्ट में हम रेजोनेटिव वाले करेंगे, यानी जो शांत करके बॉडी को, वो वाले प्राणायाम करेंगे। तो अभी हम भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका के लिए हम खड़े होकर करेंगे, बट उससे पहले एक और प्राणायाम सीख लेते हैं, उसके बाद हम खड़े होकर करेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी हमारे राइट नोस्ट्रिल, राइट साइड को एक्टिव करता है। हमारी बॉडी की दो साइड है, एक राइट एक लेफ्ट। राइट साइड हमारा एनर्जेटिक है, सूर्य से इसको दर्शाते हैं कि सूर्य है, और लेफ्ट हमारा रिलैक्सेटिव है, यानी कि वो चंद्र नाड़ी होती है हमारी। तो आप अभी शुरुआत कर रहे हो, अगर मैं आपको चंद्र नाड़ी का प्राणायाम कराऊंगा तो आपको बहुत काम होगा, आपको मन ही नहीं करेगा प्रैक्टिस करेगा, तो ये हम लास्ट में करेंगे। पर शुरुआत में हम क्या करेंगे, सूर्य भेदी, ताकि हम एनर्जी में आने और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। तो हमें क्या करना है, प्रणव मुद्रा, जैसे कल बताया था, आपके थंब और आपके रिंग फिंगर से आप अपनी नोज को टच करोगे। ये वाले दो फिंगर इस तरह से आ गए। शुरुआत में अगर मुश्किल लगता है, नॉर्मल इस तरह से करो, ऐसे 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 ऐसे। आपकी फर्स्ट टू फिंगर ऐसे थंब के ऊपर टच होगी इस तरह से, और ऐसे ऐसे एक बार ऐसे आदत बनी। हाँ, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे कोई फैंसी नहीं बनाना, हमें इजी रखना है। ऐसे करो या ऐसे करो, बस प्रैक्टिस अच्छे से करो, जो समझ के करो। अभी हम सूर्य भेदी सीख रहे हैं, क्या करेंगे, पहले समझेंगे अच्छे से, उसके बाद करेंगे मुझे देखिए। राइट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। राइट से इन, लेफ्ट से आउट, राइट से इन, लेफ्ट से आउट। तो हम अपने राइट साइड को एक्टिव कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद किया, राइट से इनहेल किया। अब इनहेल भी ऐसे जल्दी बात नहीं, बहुत आराम से करेंगे, समझेंगे अपनी बॉडी को। इनहेल, एक्सहेल, स्टार्ट करेंगे मेरे साथ। इनहेल, राइट से छोड़ना, राइट से लेकर लेफ्ट लेफ्ट। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। 3 टाइम्स और करेंगे। सभी आंखें बंद करें, आंखें बंद करें और सिर्फ अपनी ब्रीथिंग पर ध्यान। राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सहेल, राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सहेल, राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सहेल। धीरे से हाथ नीचे रखें, आंखें खोलें, रिलैक्स। किसी को कोई कंफ्यूजन हो रहा है आराम से, दोनों आंखें नाक खुली हुई है, किसी की बंद होगी। चल अभी बिना हाथ में सारे से करने की कोशिश करेंगे। हमें कोशिश करेंगे रोज बिना सारे से करें, और अगर अभी लेना भी पड़ रहा है तो ठीक होगी, आप टेंशन नहीं लेंगे। तो अभी भस्त्रिका करना है। अभी मैंने बताया कि भस्त्रिका में हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, हाँ, एक्टिवली इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, हाँ, एक तरह से थ्रो कर रहे हैं, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। तो ये हमारी कॉफी है, जॉगिंग कॉफी, तो अच्छे से पिएंगे कॉफी को। पर अभी कॉफी बनाने के लिए हमें लकड़ियां लानी है, और वो लकड़ी काटने के लिए हमें खुला लेनी चाहिए। तो अभी पैरों को अपने कंधे से थोड़ा सा चौड़ा, आप चाहो तो अपने मैट पे ऐसे खड़े हो सकते हैं ताकि आपके पैर जमीन पर आए। तो सभी एक दिशा में हाल कर लीजिए। हाँ जी, तो अपने कंधों से हल्का सा और दूर एरिया जो है, आपके एंकल जो है इस तरह से मुड़े ना,
करेंगे हम। अभी क्या करना है आपको, कुल्हाड़ी लेके अभी इसमें क्या क्या गलती होगी, पहले हम गलतियां देखिए। हमें इनहेल करना है, चेस्ट को ओपन करना है, कानों के पास लाना है। अगर कानों के पीछे तक भी आपके हाथ जा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जा रहे तो भी ऐसे नहीं करना। इनहेल करना है स्ट्रेट, इनहेल एक्सहेल। तो अभी इसको हम सांसों से जोड़ेंगे। अब क्या होगा, जब आप नीचे जाओगे बॉडी आगे बढ़ेगी, ऐसे नहीं करना। स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। अब सांसों से जोड़ेंगे। अभी हो सकता है बहुत नीचे ना जा पाए, चलिए अभी मेरे काम के साथ शुरुआत करेंगे। चलिए सभी की लकड़ी कट जाने के लिए आपके सामने एक बहुत बड़ा लट्ठा पड़ा है लकड़ी का, जिसे आपको 10 काउंट में चॉप कर देना है, तभी कॉपी बनेगी। चलिए रेडी स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। अभी सभी को इनहेल करना है, एक्सहेल करते हुए 90 डिग्री पर इस तरह से होल्ड करना है। अब ऐसे सोचो कि हाथों से आपको कोई आगे खींच रहा है और आपकी कमर से कोई आपको पीछे खींच रहा है, तो आपको इस तरह से होल्ड करना है। 1 ब्रीथ को होल्ड नहीं करना, पोस्चर को होल्ड करना है। 2 सामने देखिए, 3 4 5 आगे से ऐसे ही है, 6 अगर कमर कर दो तो आप ऊपर आ जाएगा, 7 8 9 and 10. Slowly वापस and relax. चलिए आ जाए वापस, स्पॉट जॉगिंग करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। जब भी कर ली सबकी तो सबने बहुत अच्छा ट्राई किया, बस सबकी थोड़ी सी एक मिस्टेक थी जो कि मैं बताता हूँ कि क्या थी। जब आप सामने गए इनहेल किया, एक्सहेल किया। जब भी हम धरती से ऊपर आएंगे तो हम इनहेल करेंगे, जब भी हम धरती की तरफ जाएंगे तो हम एक्सहेल करेंगे। ये आपको गान मानो कि ये आपको ब्रीथिंग पैटर्न करते हैं। तो अभी हमने क्या किया, इनहेल किया, एक्सहेल 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 एक्सहेल। अभी कुछ लोगों के हाथ ऐसे थे, हेड ऊपर था, कुछ लोगों के हाथ ऊपर थे, हेड नीचे था। तो अभी हमें क्या करना है, हमारा हेड हमारे हाथों के बीच में होना चाहिए, इस तरह से। एक बार फिर होल्ड करेंगे इस तरह से। चलिए inhale, exhale and hold। 1 2 घुटने बेंड करें तभी तो नीचे जाएंगे इस तरह। यस 4 5 स्माइल के साथ, 6 7 वेरी गुड, 8 9 and 10। स्लोली वापस एंड रिलैक्स। बट पिक करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। चलिए अब वापस से बैक टू आपके वार्म अप। कमर पर इस तरह से हाथ रख सकते हैं या फिर नॉर्मल जैसे आपको अच्छा लगे। नेक रोटेशन, पहले नेक आप में काउंट करेंगे। इनहेल एक्सहेल फ्रंट, इनहेल बैक, एक्सहेल फ्रंट। 2 3 4 5 6। इनहेल आप पीछे गए, अब यहीं से अपने जॉ को मूवमेंट देंगे। जो आपका जबड़ा है इसको खोलना और बंद करना है, जैसे मछली को देखा है आपने, इस तरह से। ये प्रैक्टिस आपकी डबल चिन को कम करती है, आपकी जबड़े की और जितना भी स्ट्रेस इकट्ठा होता है उसको रिलीज करेगी। 1 2 3 4 and 5। Slowly वापस and relax। Inhale, exhale, front, start rotating। 1 2 3 4 anti-clockwise। 4 3 2 and 1। Slowly वापस and relax। आपको पैरेलल इस तरह से, जैसे हम पैरेलल करते हैं, अपने आप को एडजस्ट कर लें। अगर हाथ से छोड़ें तो एक दूसरे ऐसे खड़े हो जाएं। अपने हाथों को फिस्ट में बनाएं, इस तरह से आगे मुड़ा रोटेट करें। 1 2 3 4 5 6 एंटी क्लॉकवाइज। 6 5 4 3 2 and 1। अब
अभी रिस्ट रोटेशन नहीं हो रहा है, आपका पूरा आर्म रोटेट कर रहा है। अब आप रोटेट करो इधर से गलाई से, यस जैसे ये वाली होती है हमारा एक बार करो, फिर से करो, यस यस। आप इसे घर में करते रहो, जब के सामने जाके करो, चाय बना लो, प्रैक्टिस करो। अगर आपको इधर ऐसे करने में दिक्कत होती है आप सामने करो, बस आपको पूरा दिन आपकी कलाई का हिस्से होना चाहिए। हां ऐसे वाले तो मदद तेरे से पर मेरे काउंट के साथ चलना है आपको, ये नहीं कि वन बोलो तो आपका ये चलता जाए 1 1 2 2 2 ऐसे। 1 मतलब 1, 2 मतलब 2, कि कलाई को पता चले कि घुमाया जा रहा है उसको, ठीक है? वरना मुझे नहीं फिर मतलब प्रैक्टिस करो बार चले, कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस के साथ अच्छे से कर पाओगे, टेंशन नहीं लेनी। आप सब ऐसे ही खड़े रहे, अगली प्रैक्टिस में ऐसे दिखा दूंगी तो आप सबको दिख रहे हैं। यहीं से elbow joint movement 1, inhale inside, exhale outside, 3 4 5 6 7 8, shoulder rotation 1, inhale, exhale back, 3 4 5, anti-clockwise, 5 4 3 2 and 1. Relax and hands down. ट्विस्टिंग करेंगे कटी चक्रासन के साथ, पहले देखेंगे प्रैक्टिस को, फिर करेंगे ताकि हम गलती ना करें। तो आपको क्या करना है, कटी मतलब आपकी कमर, इनहेल करना है, एक्सहेल करते हुए बैक जाना है। जब आप बैक जाओगे तो आपका जो सामने वाला हाथ है, जैसे कि अगर मैं ऐसे खड़ी हूँ, शोल्डर की चौड़ाई जितने आपके पैर को ले लेंगे, आप ही शोल्डर को छोड़ देंगे, आप हो जाएगा वैसे नहीं, आप ऐसे नहीं बैठ ठीक है, आप ये इनहेल एक्सहेल। अभी जिस करने की तरफ मैंने ट्विस्ट किया है, यानी शरीर को मोड़ा है, वो सीधा गया है और सामने वाला इस तरह से बेंड। अब गलती क्या होती है, जब आप इस तरह से मोड़ते हैं शरीर को तो आपकी कमर से नीचे की बॉडी भी मुड़ जाती है। आपको वो नहीं करना है, आपको बस उतना ही मोड़ना है शरीर को जहां से कमर से नीचे की बॉडी सामने फेसिंग रहे, इस तरह से। बस ऊपर की बॉडी को आपको ट्विस्ट करना है और हाथ ऐसे नीचे ना करें, हाथ साइड से शोल्डर राइट साइड से करें। अभी मैंने बस बताया है आपको, जब मैं काउंट करूंगी तब करना है, बस हमें समझना है। जब मैं बताऊं तो आपको हर एक बारीकी को सुनना है ताकि आप गलती ना करें। तो सभी लेफ्ट साइड से करेंगे ताकि एक जैसा चले सभी का प्रैक्टिस। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, inhale, exhale, 6, change करो, yes, 7, अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, 8, 9, 10 and hold। सभी लेफ्ट साइड होल्ड करें, लेफ्ट साइड मतलब लेफ्ट हैंड आपका स्ट्रेट जाएगा पीछे और राइट आपका आगे। 1 2 3 4, देखना उस वाले हाथ की तरफ, यस गुड। 5 6 7 8, inhale center, exhale change, 8 7 6 5 4 3 2 and 1। धीरे से वापस एंड रिलैक्स। डेली के अगर आप ये 50 करते हो तो बॉडी से वैसे ही सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। तो ट्विस्टिंग करना मतलब अपने शरीर के अंदर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। तो आप इस तरह से भी जल्दी जल्दी भी कर सकते हो। उसके लिए आपको अपने मैट को अपने पंजों से ग्रिप करना होगा, स्पाइडर ग्रिप इस तरह से। कभी ऐसा ना हो कि करते करते साथ वाले को घुसा मारते जा रहे हो। चलिए एक बार करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। स्लोली वापस एंड रिलैक्स। चलिए अभी हम अपने लोअर बॉडी के लिए करेंगे, यानी कि हमारी कमर से नीचे के हिस्से के लिए क्या करेंगे। नी पहले हम अपने थाई एरिया के लिए करते हैं। तो आपने जंपिंग जैक्स का नाम सुना होगा, कई जगह पे करते हैं प्रैक्टिस, जिसे योग की भाषा में जंप का शक्ति विकास भी कहते हैं। तो जिनसे जंप होगा वो जंप करेंगे, जिनसे जंप नहीं होगा वो बिना जंप के करेंगे। तो कैसे करना है, जो जंप कर सकते हैं पहले समस्थिति में खड़े होंगे, इनहेल करते हुए हाथ ऊपर जाएंगे और पैर खोलेंगे, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, ठीक है। और अगर हमें किसी को भी पेन है या प्रॉब्लम है जंप करने में तो वो इस तरह से करेंगे, इनहेल एक्सहेल। पहले मैंने अपना लेफ्ट पैर बाहर ले गई, हाथ ऊपर, लेफ्ट इन, राइट आउट, राइट इन, ठीक है। तो पहले हम करके देखते हैं कि हमसे हो रहा है कि अगर किसी को भी जंप करने में प्रॉब्लम है तो वो स्लो वाले करेंगे इस तरह से, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट।
इधर फिक्स कर लें या जैसे भी करें। कल से ना मैट ऐसे लगाएंगे zigzag फॉर्म में। हाँ, जैसे zigzag। एक ने यहाँ लगाया तो एक थोड़ा सा पीछे अभी करके थोड़ा सा अगर कर सकते हैं तो कर लें। आपका कदम पीछे है, आपका भी पीछे है, बस यस, इससे आपको ना बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा, इजी रहेगा, आपको बार बार दिशा नहीं बदलनी पड़ेगी और किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस भी प्रैक्टिस में आपको लगता है कि मुझे मैच में ऐसे खड़ा होना चाहिए तो आप ऐसे खड़े हो जाएं, और अगर सामने खड़े होना है तो सामने खड़े हो। इसमें आपको ऐसे ही खड़े होने में ज्यादा इजी रहेगा, तो तभी इस तरह से खड़े हो। चलो 10 काउंट हम थोड़ा सा स्लो जाएंगे और बाकी के 10 काउंट हम थोड़ा सा स्पीड से जाएंगे। स्टार्ट करें 1 2 3, मेरे काउंट को पकड़ें 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। धीरे से वापस अपनी सांसों को कंट्रोल में करें। जिन्होंने जंप किया था इस तरह से या फिर समझते थी में रिलैक्स करें। आप तीनों ने जंप किया था, रिलैक्स करें 2 मिनट के लिए। आपने बहुत अच्छे से किया था, एक बार दोबारा करके दिखाओ। यस, अभी आप बस एक छोटी सी गलती कर रहे हो। जब आप जा रहे हो ये गए, जैसे आपने लेफ्ट को ले गए इधर, तो आप राइट को भी ले जा रहे हो, राइट उधर ही रहेगा। ठीक है, करके देखो एक बार। अभी आप सेंटर में खड़े हो, सेंटर में आ जाओ। यस, अब आप लेफ्ट को ओपन करो, लेफ्ट को वापस। हाँ ठीक। जब आप पैर बाहर निकालोगे तो हाथ ऊपर गया, ठीक है, पैर वापस आया, हाथ नीचे, फिर यस, अब देखो हाँ ये बन रहेगा। यस, एक बार फिर यस, वेरी गुड, समझ गए, बहुत अच्छे। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप प्रैक्टिस करो तो आपको कॉन्सेंट्रेट भी करना है कि हम क्या कर रहे हैं प्रैक्टिस में। ठीक है, बहुत अच्छा हो रहा है, वेरी गुड। अब आप करके दिखाओ एक बार। यस, यस, बहुत अच्छे। सेल्फ प्रैक्टिस इज वेरी गुड। बैक साइड स्टूडेंट्स वेरी गुड। चलिए वेरी गुड, सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो 10 काउंट इंसान को कराएंगे सभी। चलिए रेडी, सबकी सांसें कंट्रोल में है ना, कोई भाग तो नहीं, सांसें छोड़ रही। चलिए 3 2 1 स्टार्ट। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। तो अपने घुटनों से हल्का सा ऊपर इस तरह से हाथ रखकर नाक से सांस लें, मुंह से छोड़ें। मैं इसलिए कहती कैसे करेंगे ना, इसके 2 दिन है ना, वो मेरे पास जरूर डालेंगे, ताकि आगे हमारे से बोल सब कुछ होगा। अभी तो कोई दिन है नहीं, वैसे तो बात है। आप भी अच्छा कर रहे हो, स्टार्टिंग में जैसे अच्छा हो रहा है। अभी टेंशन नहीं, आराम से करोगे ना। अगर ज्यादा टेंशन लोगे ना, परफेक्ट करना है, आपको मेरी जरूरत नहीं होगी ना, फिर तो आप दिक्कत लोगे। तो परफेक्शन में नहीं आना, बस माइंड और बॉडी को साथ रखना है ना। पहले दिन, दूसरे दिन, 10 दिन, कोई भी सब गलती करते हैं, और गलती कर करके हम इतने अच्छे होते हैं कि पता ही नहीं चलता है ना। अभी क्या करना है, दूसरी प्रैक्टिस नी पर आ जाएंगे अब हम। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अगर आपको लगता है कि नी को पकड़ना मुश्किल है तो इस तरह से हाथ रख के इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। तो मेरे काम के साथ चलेंगे। जो नी आराम से पकड़ सकते हैं वो नी पकड़ते ही करें, कोशिश करेंगे पकड़ा जाए। अगर नहीं पकड़ा जा रहा, बहुत दिक्कत आती है तो नहीं पकड़ना। चलिए 1, लेफ्ट से शुरू करें सभी। 2 3 4 5, बहुत अच्छे, 6 7 8 9 10 एंड होल्ड करेंगे लेफ्ट साइड पे ही। अब जब आप बॉडी को बैलेंस करते हो तो बॉडी शिवर करती है, तो जब भी बैलेंस करना है तो क्या करना है, आपकी ग्राउंडिंग यानी कि जिस पैर पे आप खड़े हो वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो उसमें आपको क्या करना है, मैं एक बार सॉक्स उतार कर आपको दिखाती हूँ। जैसे कि ये मेरा पैर है, अगर मैं इसे नॉर्मल रखूंगी तो हिलेगी मेरी खुद की भी बॉडी। अब मुझे इससे क्या करना है, पैर को पकड़ना है इस तरह से, स्पाइडर ग्रिप। अगर आप पैर को इसे पकड़ोगे, और अगर मैं देखूंगी भावना जी को कि आज भावना जी ने बहुत अच्छा कलर का सूट पहना है, या आज दीपक भाभी ने बहुत सुंदर नेकलेस पहना है, या फिर आज अर्जुन चाची बहुत सुंदर लग रही है ना, तो आज तो मेरा ध्यान इधर उधर जा रहा है, मुझे ये नहीं करना। मुझे अपने ध्यान को कंसंट्रेट करना है किसी एक जगह पर। तो जो भी आपको यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज जो मिल नहीं रही उसकी तरफ ध्यान देना है। एक बार आपने ध्यान उधर रख दिया, जैसे कि मैं उस स्लाइड को देख रही हूँ, तो आप हिलना बंद कर देते। तो 2 चीजें, एक आपकी ग्राउंडिंग, दूसरा आपकी गेजिंग। आप किसी एक चीज पे दृष्टि को फोकस करो, इधर उधर किसी को नहीं देखना। तो अभी सभी अपने लेफ्ट पैर उठाएंगे, बेंड करेंगे, चेस्ट के पास आएंगे, अगर आप आ रहे हैं तो वरना नॉर्मल तरीके से होल्ड करेंगे। 1 2 3
4 5, अगर पैर गिर रहा है फिर से उठाएं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, 6 7 8 एंड रिलैक्स। प्लीज मैं ब्रेक आ गया ना। तो अब क्योंकि हमने वन साइड से किया है, अब सेकंड साइड से अपने आप को और कंसंट्रेट करना है कि मैं और अच्छा करूंगी, तो सेकंड साइड से और ध्यान जहां ना भटकता हो उस तरफ देखें और होल्ड करें। 1 2, अगर आप अपने आसपास वालों को गिरते हुए देखोगे तो आप भी हिलने लग जाते हो। 3 4 5 6 7 8 एंड रिलैक्स। चलिए अब हम क्या करेंगे, पहले प्रैक्टिस को समझेंगे उसके बाद करेंगे। मैंने अपना राइट लेग उठाया, इनहेल किया, एक्सहेल साइड में उठा, इनहेल सेंटर, एक्सहेल डाउन। अभी हमने सिर्फ नी को उठाया था, अब हम नी को साइडवर्ड्स यानी कि हिप जॉइंट पे काम कर रहे हैं। इनहेल, अभी इसमें क्या होगा, एंकल अंदर जाएगा, एंकल और नी एक जैसे दिशा में रहने चाहिए, आगे पीछे नहीं। इनहेल एक्सहेल साइड। अब इसमें बॉडी का एक्सरसाइज चली जाएगी, बॉडी को साइड में लाना, बॉडी आपकी सामने ही देखिए। अगर आप चाहो तो इसे ऐसे भी कर सकते हो, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। तो अभी अगर हमें लग रहा है कि बैलेंस नहीं बन रहा है, हम बॉल की प्रैक्टिस करें, बॉल का सहारा लेंगे, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम, मैंने ऐसे उठाया, बॉल से आप बहुत आसानी से कर पाओगे। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। तो क्योंकि आज हम पहली बार कर रहे हैं, हम सभी बॉल के साथ करेंगे। सॉक्स पहनने तो नहीं लगेगा, बिना सॉक्स के। तो जिस भी तरफ आपने बॉल पे हाथ रखा है उसके ऑपोजिट नी पे काम करेंगे। उठाएं, यस, एंकल और आपका नी साथ में चलना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे हो रहा है, होल्ड कर रखें। 1 यस, 2 यस, वेरी गुड, 3 4 5 and hold, 1 2 3 4 5 and relax। जैसे करके वैसे वापस। आप उधर इधर की जनता उधर या फिर इधर उधर, या हाँ ऐसे भी कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट सारे दिमाग लगा एक्सपीरियंस हो गया। चलिए आप पहले से बेटर करने की कोशिश करेंगे। यस, सभी समझ में है ना प्रैक्टिस। पहले हमें उठाना है पैर को और फिर साइड में जाना, ठीक है। चलिए 1, अपनी स्पाइन को सीधा रखने की कोशिश, ऐसे नहीं कर लेना, हमें ऐसे रहना है बॉल पर। 2 3 4 5 and hold, 5 4 3 2 and 1। slowly वापस and relax। clap करेंगे, clap करेंगे। 1 2 3 4 5 6 and back to your hand। बहुत अच्छा कह सकते हैं, बहुत अच्छा। अब आ रहे थे अपने एंकल जॉइंट्स पर। इसमें भी अगर किसी को बॉल का सहारा लगता है तो फिर से हम बॉल पर चलेंगे, आज घूमते रहेंगे उधर। चलिए कमर पर हाथ रखें या फिर सीधा, जैसे भी आपको कंफर्टेबल है। पैर को सामने लाएंगे, सिर्फ एंकल जॉइंट हिलना चाहिए, पूरा पैर नहीं हिलाना है। एंकल मतलब आपका ये वाला हिस्सा, इसको इनहेल करते हुए आप एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एक्सहेल डाउन। 4 1 काउंट, 2 मूवमेंट, 5। अब फिर से आपको बैलेंस करना पड़ रहा है तो अपने नीचे वाले पैर से मैट को पकड़ें, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 एक्सहेल, होल्ड, 5 4 3 2 and 1। स्लोली वापस एंड रिलैक्स। किस किस से बहुत आसानी से हो गई, किसी से यहाँ पे एक नीचे भी होना, जैसे बैठ नीचे ना पैर नहीं मेरे यहाँ होता है, मेरे को तो यहाँ नहीं यहाँ होता है मुझे। ऐसे कैसे खींचते हैं, क्योंकि हमारी सारी मसल्स को बट कोशिश हम करते रहेंगे ताकि हम सीखें। अगर आपका पैर गिर भी रहा है फिर से उठो, गिर रहा है फिर उठो, बट करने की कोशिश करेंगे, है ना। अब दूसरी साइड से करेंगे और ज्यादा माइंडफुली। 1 2 3 वेरी गुड, 4 5 6 7 and hold, inside hold। 1 2 3 4 5 exhale, 5 4 3 2 and 1। slowly वापस and relax। इस तरह से पैडलिंग करेंगे एक
जगह पर खड़े होकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax. Okay? दूसरी साइड वाला भी थोड़ा सा हुआ है बस तो ऐसा होता है हमारी बॉडी का एक पार्ट में बहुत आसानी से करवा देते हैं और दूसरी पार्ट में हम थोड़े से पीछे लगता है कि थोड़ी डिफिकल्टी है। तो जो पार्ट आपका वीकर है ना उस पे ज्यादा काम करना है आपको। ऐसा क्या होता है जिनका लेफ्ट साइड से होता है ना लेफ्ट हर आसन लेफ्ट से करके दिखाते हैं कि हमारा बहुत रेस्ट हो रहा है और राइट को छोड़ देते हैं तो उससे क्या होता है राइट बेचारा और वीक हो जाता है। ये तो वैसा के साथ हो जाता है कि आपके दो बच्चे एक हेल्दी एक बहुत वीक और आप हेल्दी को ही खिलाते जा रहे हो वीक को कुछ नहीं दे तो वीक को और वीक हो जाएगा। तो आपको वीक को और खिलाना है हेल्दी को थोड़ा बहुत खिलाओ और ज्यादा ध्यान वीक पे दो। तो अपने वीकर साइड पे ज्यादा फोकस करो कि जो भी प्रैक्टिस करनी है मुझे अपनी वीकर साइड से शुरू करनी है ताकि मैं बैलेंस क्रिएट कर पाऊँ क्योंकि बॉडी में बैलेंस होना जरूरी है। आपकी दोनों ही साइड बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है सारा बोल तो नहीं कर दिया मैंने। चले अभी हम अपने पहला आसन करेंगे स्टैंडिंग पोजीशन में जिसे ताड़ासन कहते हैं। ताड़ासन का पहला रूल जब भी आप ताड़ासन लेंगे आपके पैर के इस एरिया से लेके आपके पूरे इस एरिया में ऐसे सोचो कि जिप लगा दिया। अब ताड़ासन आपने करते हुए देखा होगा लोगों को जब करते हैं वो बस ऐसे ऐसे उठ के ऐसे उठ के ऐसे ऐसे जाता है भरतनाट्यम करते हैं वो नहीं करना हमें। ठीक है हम चाहे जमीन से बिल्कुल हल्का उठे बट हम ठीक तरीके से बॉडी को उठाएंगे करेक्ट तरीके से उठाएंगे। पैरों को जिप करा रेस करा हाथों को लॉक किया और स्पाइन को स्ट्रेच किया ऊपर की ओर। स्ट्रेच अच्छे से करेंगे ताकि आपकी स्पाइन अपवर्ड एक्सटेंशन ले और पूरी वर्टिब्रास अच्छे से ओपन हो जाए। अब ये भी क्योंकि एक बैलेंसिंग आसन है तो आपको अपनी दृष्टि को फिक्स करना होगा किसी भी एक स्थिर पॉइंट पर। एक्सेल डाउन तो हम इसे डायनामिक तरीके से करेंगे। डायनामिक जब भी मैं बोलूं समझ आना है कि मूवमेंट करेंगे और जब भी मैं बोलूं होल्ड तो मतलब हम उस आसन को होल्ड करेंगे। तो अभी हम डायनामिक कैसे करेंगे पहले समझेंगे। पहले इंटरलॉक किया इनहेल किया एक्सहेल किया। अभी पहले मैं अपनी अपर बॉडी को एक्टिवेट करूंगी स्पाइन को एक्टिवेट करूंगी। इनहेल अप एक्सहेल डाउन इनहेल अप एक्सहेल डाउन। समझ गए सब लोग? चलिए अभी अपनी दृष्टि को फोकस करें और शुरू करेंगे। पहले सभी वापस आ जाए। इनहेल करें इंटरलॉक करें एक्सहेल करें इस तरह से खींचें। अब इनहेल करते हुए स्ट्रेच करें कानों के पैरेलल या कानों के पीछे जितना लगा है ताकि आपकी चेस्ट अच्छे से ओपन हो जाए। और अब इनहेल अप एक्सहेल डाउन 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 इनहेल अप एक्सहेल डाउन। इस बार जब हम करेंगे तो हम होल्ड करेंगे सिर्फ 6 काउंट के लिए। ठीक है तो वापस से इनहेल एक्सहेल इनहेल एंड होल्ड। अपनी दृष्टि को फिक्स करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 slowly वापस and relax। मैंने 6 बोला था बट आप सभी ने 10 काउंट तक बहुत अच्छे से बोल किया बहुत अच्छा वेरी गुड। तो अब हम अपना दूसरा बैलेंसिंग आसन सीखेंगे वृक्ष आसन जिसे ट्री पोज कहते हैं। तो अभी सब रिलैक्स करो ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे रिलैक्स करो और प्रैक्टिस को बस समझो कि कैसे करना है। अभी हमने एक किया था ना ऐसे और ऐसे वाला तो उसी के लिए किया है ताकि हम अपने वृक्ष आसन को अच्छे से समझ पाए। वृक्ष आसन में हम अपने पैर को इस तरह से उठाते हैं हील करते हुए और अपने थाई पे इस तरह से चिपकाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि थाई तक हमारा पैर नहीं पहुंच रहा है तो हमें कई लोग क्या करते हैं अपने घुटने पे ऐसे लगा देते हैं और सारा प्रेशर जाता है घुटने पे। तो अगर आपका पैर थाई तक नहीं पहुंचता है तो घुटने से नीचे रखेंगे घुटने के ऊपर कभी नहीं रखना क्योंकि उससे आपका पूरा प्रेशर लेगा घुटना और वो आपके घुटने को वीक करेगा। यहाँ या फिर आप इस तरह से भी रख सकते हैं इजी। ठीक है तो अभी हम सभी अपने राइट लेग को इनहेल करते हुए उठाएंगे आराम से इस तरह से रखेंगे। यस अभी यहीं पे रुकेंगे अभी हाथों को बिल्कुल नहीं उठाना किसी ने भी। अभी यहीं पर अपने आप को बैलेंस करो 5 काउंट के 1 दृष्टि फिक्स करो 2 3 4 and 5। अब धीरे से हाथों को सामने या फिर ऊपर जैसे भी आप ले जाओ है और होल्ड करें 1 2 3 आराम से कोई बात नहीं 4 5 6 and relax slowly वापस and relax
कोई बात नहीं, हम सभी वीक होते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है, हम धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। 1 महीने में तो बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाओगे आप, फिर मैं 20 राउंड में बोलूँगी आप कर लोगे आराम से। बट आपको बस अपने माइंड को बोलना है बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। माइंड इधर उधर होगा तो शरीर भी इधर उधर होगा, माइंड फोकस हो गया तो शरीर भी आपका हिलना बंद। ठीक है, तो अभी जिस साइड से किया था उसके ऑपोजिट साइड से करेंगे। हमने अभी कौन सी लाइन से किया? राइट। तो अभी हम लेफ्ट से करेंगे। फोकस पहले ही दृष्टि फिक्स कर लो ताकि ध्यान ही ना जाए मेरे साथ वाला गिर रहा है तो मैं भी गिर जाऊं, है ना। आप वॉल का सपोर्ट भी ले सकते हैं चाहे तो। यस, चल लेफ्ट लेग। यस, पहले 5 काउंट हम बिना हाथों को से बैलेंस करेंगे। कभी भी सपोर्ट लेने में हिचकिचाना नहीं, क्योंकि हमें प्रैक्टिस करनी है, हमें शो ऑफ नहीं करना। आसन का शो ऑफ नहीं करना, हमें प्रैक्टिस करनी है। आपने राइट से किया था सभी ने, लेफ्ट। अभी देखो आपको बिल्कुल नी पे आ रहे हैं तो या तो उसको नीचे करो या ऊपर करो, नी पे जाना चाहिए। हो रहा है, हो रहा है, सेफ्टी है ना, जैसे कोई बात नहीं, कोई कई बार हमारे कपड़े भी सपोर्टिव होते हैं तो उससे कोई टेंशन नहीं लेंगे, आराम से करेंगे। तो सभी अपनी पोजीशन ले ले ताकि मैं काउंट कर पाऊं सभी के लिए। यस, 1 2, अभी हाथ नहीं करके 5 काउंट तक रुके, पहले बैलेंस करें अपने आप को। 3 4 5, अब हाथ उठाएं अगर उठते हैं तो, वरना वैसे ही उठ रहे आराम से। बैलेंस करें करें करें, मैं काउंट नहीं कर रही, मैं बस देख रही हूँ और फिर काउंट करूंगी जब सब पोजीशन में आएंगे। 1 2 3 4 5 एंड जैसे कहते हैं वैसे ही वापस आए। यस, बहुत अच्छे, वेरी गुड एंड रिलैक्स। ये भी फिसलते हैं कपड़े में, कोई बात नहीं, अब थोड़े दिन निकल के आएंगे फिर। आज का लास्ट आसन त्रिकोण आसन यानी कि ट्रायंगल पोज हम सीखेंगे। अपनी कंधों से थोड़ा सा ज्यादा आपको होना है, जैसे अभी हमने चॉपिंग का वर्क करा था जिसमें हमने वैसे चॉप करी थी, उसी तरीके से अभी क्या करना है। लेफ्ट वाला पैर आपका इंटरनली इस तरह से रहेगा और राइट को आपको साइड में इस तरह से लेना है, यानी कि एक घुटना आपका इस दिशा में जा रहा है और एक घुटना हल्का सा डायरेक्टली इस तरफ फेसिंग है, यानी कि आपका ये पैर की दिशा इस तरफ है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, जब भी हम झुकेंगे या बैंड होंगे आगे, हमें ऐसे ही नहीं झुकना। जैसे कल मैंने बताया था कि जब हम सामने जाएंगे इस तरह से हमें ट्रैवल कराते हुए ले जाना है। अगर मैं चाहूँ तो मैं ऐसे भी चली जाऊँ, और अगर आप ऐसे जाओगे तो आपके हाथ उतने नीचे नहीं जा पाएंगे जितना आप अपनी स्पाइन को, स्पाइन क्या है स्प्रिंग की तरह है ना, उसको आप ओपन करके फिर बेंड करोगे तो बहुत अच्छे से नीचे जाएगी। अभी ओपन किया और नीचे ले गए इस तरह से, तो मेरे हाथ देखोगे कि आराम से नीचे जाए। अभी ट्रायंगल में हमें सामने नहीं जाना, ट्रायंगल में हमें साइड में जाना है, तो हमें क्या करना होगा, इनहेल शिफ्ट करें, ऐसे साइड में ले जाए ऐसे। यस, दोनों ही घुटने सीधे रहते हैं, ऐसे दोनों ही घुटने बिल्कुल सीधे। इनहेल बैक, एक्सहेल फ्रंट, स्पाइन स्ट्रेट, स्पाइन बेंड, स्पाइन स्ट्रेट, स्पाइन बेंड। अब इसमें क्या होगा, कभी हाथ ऐसे जाएगा, कभी हाथ ऐसे हो जाएगा, तो वो नहीं करना। शोल्डर लाइन हमको मेंटेन करनी है। 5 बार करेंगे इसको। इनहेल, एक्सहेल, जैसे कि उधर से कोई आंधी आके आपको खींच के मेरे घर चलो जाएंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इस बार हम नीचे जाएंगे, साइड में जाएंगे। इनहेल एंड एक्सहेल। इस हाथ को ले गए अपने इस पंजे के साथ में। अगर नहीं जाएगा तो जहां भी जाना है वहां पर ही होल्ड करें। अब ये वाले हाथ को क्या करेंगे, इसको करना है सीधा। अब इसमें क्या होगा, ऐसे चेस्ट हो जाएगा आपका। ये शोल्डर अगर एक्टिव नहीं है तो इसको एक्टिव करना है, चेस्ट को ओपन करना है और सीलिंग की तरफ या फिर अपने नीचे की तरफ और होल्ड करना है। जैसे गए थे वैसे ही वापस आने के लिए पहले ऐसे आएंगे, फिर पैर को मोड़ेंगे और रिलैक्स करेंगे। कितना सब समझना पड़ेगा, है ना। चलिए अब सब मेरी इंस्ट्रक्शन के साथ करेंगे, तो एक ही तरफ फेस करने सब ताकि इजी हो मुझे चेक करना। आप भी जल्दी करो। पैर को हमने शोल्डर से ज्यादा खोला है। सभी अपना राइट फुट इस तरह से टर्न करें। इनहेल करें, एक्सहेल साइड ले जाए, नीचे की ओर जाए और अपने ऊपर वाले हाथ की तरफ देखें। ऊपर वाले को बोलो कितना परेशान कर दिया इस लड़की ने।
चलिए होल्ड करें नॉर्मल ब्रीथ के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 अब वापस आएंगे जैसे गए थे वैसे ही वापस यस यस चलिए अब दूसरी साइड से करेंगे तो अभी हमने राइट को टर्न किया था अब हम लेफ्ट को टर्न करेंगे लेफ्ट फुट को इस तरह से टर्न करें इनहेल करें 5 टाइम्स आप डायमंड करेंगे इनहेल एक्सहेल इनहेल एक्सहेल इनहेल एक्सहेल अपनी स्पाइन की मूवमेंट को समझें एरोप्लेन नहीं चलाएंगे हम हाँ सिर्फ अपनी स्पाइन को शिफ्ट करेंगे इनहेल एक्सहेल इनहेल एक्सहेल अब नीचे जाएंगे इस बार इनहेल एक्सहेल गो डाउन एंड होल्ड सांसें होल्ड नहीं करनी है सिर्फ पोस्चर होल्ड करना है 1 नॉर्मल ब्रीथ 2 3 4 5 6 7 8 slowly वापस आए जैसे गए थे 1 by 1 and relax चलो धीरे से अपने पोजीशन में बैठेंगे और दो मिनट सांस जिनको भी शैतिका का पेन लगे ना उनके लिए भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है ट्रायंगल पोज और जो वृक्षासन है वो आपके माइंड को बहुत कंसंट्रेशन वाली पावर जो होती है ना वो बहुत बढ़ाता है आपको बैलेंस में लाता है तो बच्चों को बहुत कराना चाहिए ताड़ासन और वृक्षासन वो बहुत अच्छे आसन हैं अगर आपको घर पे टाइम मिलता है छुट्टी वाले दिन तो दाल चलाते हुए अपने आसन लगा लिया करें रोटी दाल जैसे आज सब रोटी ऐसे देगा दाल जैसे सारे देख पाओ आज कमेंट में रोटी ऐसे देगा खाना इनहेल एक्सहेल मेरा भी रोटी पाओ चल आंखें को मदद से बंद स्पाइन स्ट्रेट अपनी पूरी प्रैक्टिस के लिए किए गए एफर्ट्स के लिए अपने शरीर को अपने आप को एप्रिशिएट करें बिल्कुल शांत करें अपने शरीर को अपनी सांसों को चंद्रभेदी प्राणायाम करेंगे जैसे हमने सूर्यभेदी प्राणायाम किया अब अपने माइंड को अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे सूर्यभेदी में हमने राइट से इनहेल किया लेफ्ट से एक्सहेल किया उसी का उल्टा करेंगे लेफ्ट से इनहेल करना है और राइट से एक्सहेल करना है लेफ्ट से इन राइट से आउट इस तरह से तो हम 5 टाइम्स करेंगे आंखें बंद करके ही अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें लेफ्ट इनहेल राइट एक्सहेल लेफ्ट इनहेल राइट एक्सहेल लेफ्ट इनहेल राइट एक्सहेल लेफ्ट इनहेल राइट एक्सहेल लेफ्ट से इन राइट से आउट लेफ्ट से इन राइट से आउट एंड रिलैक्स अपने हाथों को घुटनों पर ही रखते हैं बिल्कुल रिलैक्स धीरे से हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आए शांति पाठ के लिए एक ओंकार और समाधि प्रार्थना इनहेल सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति 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 peace to your body peace to your mind and peace to your soul जेंटली रब करेंगे अपने हाथों को अपनी हल्कों पर लगाएंगे आंखों को खोल बंद करेंगे एक बार फिर एनर्जेटिक फार्मिंग इस बार अपने शरीर के हर हिस्से पर इस एनर्जी को लगाएंगे रिलैक्स करेंगे बॉडी को रिलैक्स 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 अपनी सुंदर सी मुस्कान के साथ वापस